इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। अभी तक आप लोग ने देखा बाजार काफी तेजी से चल रही थी। पिछले 1 महीने को अगर छोड़ दें तो बाजार बराबर तेजी से भागती जा रही थी वो, और अभी जो 1 महीने से गिर रही है, इन दोनों के पीछे क्या कारण या क्या रीजन रहे वो आज समझते हैं। तो सबसे पहले जो बाजार भाग रही थी वो लिक्विडिटी की वजह से भाग रही थी। बाजार में एम्पल लिक्विडिटी थी, एक्सेस लिक्विडिटी थी, जिसकी वजह से बाजार लगातार अपने नए हाई को तोड़ती जा रही थी। और उसने सितंबर में या कहें फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में शायद 85,900 या लगभग 86,000 का आंकड़ा छुआ। लेकिन उसके बाद से जो बाजार गिरती जा रही है उसके पीछे क्या रीजन है, और अब नेक्स्ट बाजार क्यों और कैसे चलेगी। तो बढ़ने के पीछे रीजन मैंने बताया है कि एम्पल लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से सबके पास पैसे थे, बहुत सारा, सब तरफ से पैसे आ रहे थे। एसआईपी बढ़ रही थी, बाहर के भी पैसे आ रहे थे, एफआईआईज भी लगा रहे थे, और भी सब जगह से पैसे आ रहे थे, जिसकी वजह से बाजार बढ़ती जा रही थी। गिरावट के रीजन में सबसे बड़ा रीजन था एफआईआईज का मार्केट से एक तरह से पैसा निकालना। उन्होंने अक्टूबर के महीने में ही लगभग 1,10,000 करोड़ के आसपास की अपनी आउटफ्लो बाजार से करी है, जो कि सारा पैसा, ज्यादातर पैसा शायद चाइना के बाजार में गया, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, 1,10,000 करोड़ उन्होंने निकाला, लेकिन डीआईज ने कुछ पैसे लगाए भी, जिसकी वजह से बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया। अदरवाइज इतना एक साथ फ्लो 1,10,000 करोड़ का आउटफ्लो जो निकला, उसकी वजह से बाजार बहुत गिर सकती थी। लेकिन शायद 7-7.5% के ही इंडेक्स में करेक्शन आया। एक नीचे का करेक्शन बनाने के बाद फिर बाजार यहाँ पे स्टेबल सी है और आगे के लिए देख रही है कि अब कैसे चलेगी। तो आगे के लिए चलने के लिए बाजार में 2-3 कारण मेन है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि किस तरह से रिजल्ट्स आएंगे कंपनी के, किस किस कंपनी के किस तरह से रिजल्ट आएंगे, उनकी अर्निंग्स और उनके वैल्यूएशंस पे ही फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से बाजार चलेगी। सेकेंड क्वार्टर जो 2025 का है वो बहुत अच्छा अभी तक नहीं रहा, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट है। अगर रिजल्ट्स और अच्छे नहीं रहे तो बाजार में यहां से गिरावट बढ़ सकती है। एफआईआईज का आउटफ्लो अगर फिर बढ़ा, यहाँ पे इस महीने फिर अगर आउटफ्लो बढ़ता है तो बाजार में गिरावट बढ़ सकती है। जब तक कि वो वापस नहीं आते या रिजल्ट्स कंपनियों के बहुत अच्छे नहीं आते, नेट अर्निंग्स नहीं अच्छी आती, तो बाजार इसी तरह से साइडवेज या नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म ट्रेंड की तरह चलेगा। जब तक ये रिजल्ट्स बेहतर नहीं हो सकता है थर्ड क्वार्टर बेहतर हो, तो वहां से थोड़ी सी बाजार बेहतर होनी शुरू होगी। अभी बाजार इसी तरह चलेगी। आपको यही ध्यान रखना है कि नीचे गिरते बाजार में बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा अपना डालते रहें, लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि अच्छी कंपनियों के रिजल्ट्स के हिसाब से ही पैसे लगाएं। किसी भी कंपनी में विदाउट रिजल्ट्स, अर्निंग्स या इस सब में ना लगाएं। यह सब बहुत ध्यान रखना है कि पिछले 6 महीने में जिस प्रमोटर्स ने पैसे निकाले हैं और कंपनियों में ना लगा के ले गए हैं, केपेक्स प्लान नहीं किया, केपेक्स में नहीं पैसे लगा रहे हैं, तो उन कंपनियों से दूर रहें। क्योंकि अगर प्रमोटर ने पैसा निकाला मींस प्रमोटर पैसे बनाने में इंटरेस्टेड था, आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं था या कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं था। तो इस चीज को ध्यान रखें कि अगर उसने पैसा बाजार से निकाला है बड़े वैल्यूएशंस पे और वो वापस अपनी कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान नहीं कर रहा है या उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो वहां उस कंपनी से दूर रहें। जिनके अर्निंग्स, वैल्यूएशंस बेहतर आ रही है, रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, उन्हीं में ही इन्वेस्ट करें। इसी तरह से फंड्स में भी उन्हीं फंड्स पे आप ध्यान दें जहां पे इस तरह की कंपनियों को एंट्री दी जा रही है। अगर एग्जिट बुरी कंपनियों का नहीं करा जा रहा तो भी ठीक नहीं है, आप उस फंड से बाहर हो जाएं। अच्छी कंपनियों की एंट्री फंड्स के साथ और आपके अपने पोर्टफोलियो में भी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में नई चीजों के साथ। धन्यवाद।